बच्चा बच्चा जानता है मेरे को पूरे दिल्ली देहात में कि महावीर सिंह पर यह झूठा इल्जाम लगाया है। इन चोरों को जेल भेज दो, क्योंकि ये रिश्वत खाते हैं, पैसे खाते हैं, हम जहर खाते हैं। हम किसी से डरते नहीं, झुकते नहीं, उसूलों की लड़ाई लड़ते हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं और उससे कभी समझौता नहीं करते। बीजेपी में ये जितने आरएसएस में हैं, एक भी चरित्रवान आदमी नहीं है। सारे पूंजीपतियों के पैसे में गुलछर्रे उड़ाते हैं, यासी करते हैं। ये गंदे लोग हैं जिन्होंने देश को लूटने का, देश को बेचने का और देश को बर्बाद करने का प्रोग्राम चला रखा है। इसलिए आज ये किसान मजबूर हैं सड़कों पर बैठने के लिए। ये देश बचाने की लड़ाई है, ये हमारे किसान देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हमारे साथ में किसान महावीर सिंह है और महावीर सिंह से आज आपको रूबरू कराएंगे। महावीर सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने टिकरी बॉर्डर पर कुछ लोग जो अपने आप को स्थानीय बता रहे थे, वो यहाँ पर पथराव करने के लिए पहुँचे थे। उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया था, पहचानने का काम किया था कि वो स्थानीय लोग नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं। उनको आइडेंटिफाई पहचानने का काम किया था। उसके बाद में महावीर सिंह पर केस दर्ज करवा दिया गया है। केस दर्ज करवाया है एक नाबालिग बच्ची के साथ में छेड़छाड़ करने का। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। केस दर्ज हुआ है वो हरियाणा में हुआ है और हरियाणा की ही वो लड़की बताई जा रही है। पूरे मामले पर जो है वो चर्चा करेंगे। महावीर सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि आपने उन लोगों को पहचानने का काम किया था जो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पहुंचे थे, उसके बाद में आप पे केस दर्ज हुआ। क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। ये ऐसा हुआ था कि 26 जनवरी के बाद यहाँ पर कुछ भीड़ कम हो गई थी, तो वे सिंगू बॉर्डर पर तो हमला हो ही चुका था, झगड़ा। उसके बाद यहाँ भी झगड़ा करने आए थे। मैं पहले देखने लगा, उनको देखने गया कि कौन लोग हैं, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह देवलाल के साथ भी काम किया है। सारा इलाकों को मैं बच्चे बच्चे को जानता हूँ। तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं पहले देख तो लूँ कौन आए हैं। तो मैं गया तो मैं हैरान रह गया। एक गजेंद्र टीकरी का लड़का है जो भारतीय जनता पार्टी में है, चुनाव लड़ा था उसने नगर निगम का और वो हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जिला अध्यक्ष, वो जिला सेक्रेटरी बना रखा है उसको पार्टी में, तो वो लीड कर रहा था उनको। तो मैंने कहा गजेंद्र, ये इलाके के तो आदमी नहीं, आप क्यों ले आए हो, किस लिए आए हो? तो वो कहने लगा जी हम तो इनको ज्ञापन देने आए हैं कि रास्ता खाली करो। मैं तुम्हारे कहने से रास्ता कैसे खाली हो जाएगा जब सरकार नहीं खाली करा सकी, और सरकार नहीं बल्कि इनको रोक रखा है यहाँ, तो सरकार ने आगे जाने ही नहीं दिया इनको, इसलिए ये धरने पर यहीं बैठ गए। तो वो कहने लगे नहीं हम तो जाएंगे, मिलेंगे। मैंने कहा तुम झगड़ा करने आए हो, सिर्फ तुम्हारा एक ही मकसद है। मैंने एसीपी को भी कहा था, जब मुझे पता लगा कि उधर से कुछ लोग आ रहे हैं झंडे लेकर, तो मैं गया एसीपी को कहा, आनंद सागर, वो मुझे जानते हैं, एसीपी है यहाँ नांगलोई थाने में। मैंने उनको कहा कि आप रोकिए, ये झगड़ा करने आ रहे हैं उसी समय पे। हाँ। तो वो बोले कि हरियाणा सरकार को हरियाणा पुलिस को मैंने कहा हरियाणा पुलिस क्यों, जब आ तो दिल्ली की तरफ से रहे हैं, आप रोको इनको, आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। उन्होंने कहा कि हमें रोकने का हुक्म नहीं है। तो फिर मैं आ गया, उनसे पहले आ गया मैं यहाँ स्टेज की तरफ। जब मैं देखने गया तो मैं हैरान रह गया कि ये इलाके के तो लोग ही नहीं हैं, और एक दो ने मुंह भी ढके हुए थे। हाँ, वो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, इलाके के भी नहीं थे। तो जो है ना, मेरे को बाद में उसी का ये नतीजा मिला। मैंने एक चैनल को बता दिया कि ये लोग आए थे और ऐसा ऐसा या उनका झगड़ा करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने अब मेरे खिलाफ कोई महिला का केस बनवा दिया यहाँ। आपकी बाद में गजेंद्र से फिर कोई और मुलाकात भी हुई, क्योंकि आपने कहा कि वो आपके पड़ोसी गांव के ही हैं? हाँ जी, वो रात को, क्योंकि द्वारका रहते हैं और मेरा घर सड़क पर है, रात को वह 8 बजे के करीब आए। उन्होंने कहा चाचा आपने मेरी बेइज्जती करी, मैं तो आपको अपने पिताजी के समान मानता हूँ, और आपने मुझे जो है भद्दी भद्दी बातें कही, कुत्ता तक कहा। मैंने कहा कि मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम कुत्तों की तरह क्यों लड़ रहे हो, आपस में भाई भाई हैं सब। तो अरे ये आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं, आप इनसे क्यों द्वेष करते हो? तो वो कहने लगे कि जो है हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि जो वहाँ झगड़ा करेगा, शोर मचाएगा, उसी को टिकट मिलेगा। और गजेंद्र ने आपसे कहा हाँ कि जो झगड़ा करेगा, जो वहाँ पर मारपीट करेगा, उसको बीजेपी टिकट देगी? हाँ जी, टिकट देने में उसको वरीयता दी जाएगी। और उसने फिर ये भी कहा कि असली धमाका तो आज़ाद सिंह करेगा, उसके वहाँ मीटिंग चल रही है।
आजाद सिंह कौन? आजाद सिंह यहाँ मेयर रह चुके हैं दिल्ली, हमारे नगर निगम के, हमारे इस उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के। अच्छा। और उसका भाई साहब सिंह वर्मा था, दिल्ली का मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहा। उसका भतीजा नजफगढ़ से एमपी है। प्रवेश वर्मा। हाँ, इस समय एमपी है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा जिन्होंने दिल्ली दंगों के समय भी कई सारे विवादित बयान दिए थे, जो अनुराग ठाकुर के साथ में, कपिल मिश्रा के साथ में, जो आपने तस्वीरों में उनको देखा होगा, उनकी बात कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा इस वक्त में जो है, मौजूदा समय में बीजेपी के सांसद हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? बस उसके बाद अगले दिन मैंने स्टेज से बोला कि भैया ऐसे ऐसे वो आया था और ये बोल रहा था कि ये पार्टी उनको टिकट देगी, और आज़ाद सिंह के वहाँ मीटिंग चलती बताई उन्हें, चल रही है, और वो असली धमाका तो वो करेंगे। तो ये बात जब खुलेआम आ गई तो उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा आने की। उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया, बेनकाब, बिल्कुल बेनकाब कर दिया। और जो है बाद में ये कोई कराड़ा गांव का दलबीर सिंह माथुर है, कौन है, भाजपा में है वैसे तो, क्योंकि पोस्टर मैं देखता हूँ लगे हुए, लेकिन उन्होंने भी धमकी दी है कि भाई ये जो है ठीक नहीं किया उन्होंने, हमारा भंडा फोड़ क्यों किया, हम तो बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने हमें बेनकाब क्यों किया, हम ही का बदला लेंगे। अब बदला ये लिया कि मेरे पर मुकदमा बना दिया झूठा यहाँ, जबकि हम सदा मुकदमा बनाया? किसी नाबालिग लड़की का बता रहे हैं। सेक्टर 6 में कोई लड़की है कि जो है मेरे साथ छेड़छाड़ करी। सेक्टर 6 बहादुरगढ़ में? बहादुरगढ़ में, क्योंकि दिल्ली में अगर मुकदमा करते तो सारा इलाका विद्रोह करता। हमें पूरे इलाके को विश्वास है मेरे पर। मैं आधी उम्र तो मेरी इसी बात पर बीत गई कि हमारा धर्म यह सिखाता है पराया धन और पराई स्त्री की तरफ देखना भी पाप है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 65 साल उम्र है। आप दिल्ली में रहते, 65 साल की उम्र है, और छेड़खानी का मुकदमा हरियाणा में दर्ज हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में अगर करते तो सारा इलाका बगावत करता। इस बात को कैसे बर्दाश्त करते लोग? हमारे ये समाज में है, हम ये प्रचार करते बीत गई सारी जिंदगी कि भाई जो है अपने बराबर की तो बहन है, बड़ी है तो माँ बराबर है, छोटी है तो हमारी बेटी बराबर है, हम किसी की तरफ कुदृष्टि से नहीं देख सकते। बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, क्या इसलिए जो है वहाँ पे आपके ऊपर मुकदमा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वो आदमी हूँ, जब यहाँ बिल क्लिंटन आए तो मैंने पर्चे छपवाए, विरोध किया। और हाँ, क्योंकि वो एक महिला के चक्कर में फंसे थे, उसने मुकदमा डाला और वो उस बेनकाब हुआ। उसने कहा अमेरिका के लोगों से कि मैं झूठ बोला था, मेरे इससे गलत संबंध थे, और उस पर महाभियोग तक चलाने की नौबत आ गई थी। उसको भारत सरकार ने बुलाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। पुराने आंदोलनकारी हैं आप भी? बिल्कुल। मैंने ये कहा था कि ये चरित्रहीन को मार भगाओ, क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनि त्यागी तपस्वियों का देश रहा है। यहाँ हमेशा चरित्र की पूजा होती आई है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपका धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, आपका स्वास्थ्य खोया तो बहुत कुछ खोया, चरित्र खोया तो सब कुछ खो गया। हम तो उस नीति पर चलने वाले आदमी हैं। मुकदमा दर्ज कब हुआ आप पर? ये अभी कोई 5 तारीख को पुलिस गई है हमारे गांव में। भाई महावीर का घर बताओ, किसी ने बताया नहीं। लोग कहने लगे कि नहीं बताएंगे, और आप बताइए किस लिए आए हैं? दिल्ली पुलिस आए हमारे यहाँ आने है। तो आप हरियाणा में उधर बहादुरगढ़ की तरफ कब गए थे आखिरी बार? मुझे तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मेरे मौसी के लड़के यहाँ सेक्टर 6 में उनकी कोठी है, कभी एक आध बार चला जाता हूँ मैं। लेकिन हाल में कोई 1-2 महीने में गए हैं? अब गया तो जरूर होगा, एक बार दिन में ही गया होगा। तो ये पूरा मतलब इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें कहीं पर कोई सच है या पूरी तरह से जो है वो आपसे बदला लेने की वो है? हम तो कोई आसाराम बापू के स्कूल में तो पढ़े नहीं है, और ना ही राम रहीम के में। हम तो स्वामी दयानंद को अपना आदर्श मानते हैं, दुर्गादास को मानते हैं, शिवाजी को मानते हैं, हरि सिंह नलवा को मानते हैं, जिन्होंने जो भी कोई औरत गई तो उनको बहन और बेटी कहा। शिवाजी ने तो जब उन्होंने एक नवाब की सेना को हराया, उसके सेनापति उसकी लड़की को ले आए, बड़ी सुंदर थी। अब आगे क्या देखते हैं फिर? अब क्या देखते हैं? और उन्होंने कहा शिवाजी ने कि ये मेरी बेटी है, इसको वापस भेजो वहीं। अब आगे क्या क्या देखते हैं? आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, मुकदमे का हम अपना सामना करेंगे और उनको अपने इलाके को इकट्ठा करेंगे। अपनी खाप व्यवस्था जो है सारे गांव बुलाएंगे, हम इकट्ठे करेंगे, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है मेरे को पूरे दिल्ली देहात में कि महावीर सिंह पर यह झूठा इल्जाम लगाया है। और लोग आएंगे यहाँ, इनको कहेंगे, सभी अधिकारियों को कहेंगे ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। मैं इनके गांव में गया था,
संयुक्त मोर्चा में ये फैसला हो चुका है, इस तरह के जितने भी झूठे मुकदमे हैं उनकी पैरवी किसान संगठन करेंगे। ये सचित्र आदमी हैं, इन्होंने पब्लिक कॉज के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार लड़ाई लड़ी है। 75 दिन से शांतिपूर्वक ये यहाँ भूख हड़ताल में भी शामिल हुए हैं और मेट्रो से शाम ढलते ये चले जाते हैं। तो कोई संभावना नहीं बनती कि ये इस तरह के किसी के कॉन्टैक्ट में कोई इंसिडेंट इस तरह हुई होगी। यहाँ भूमिका है कि नीना राठी यहाँ भाजपा की पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी इस तरह से भीड़ को तितर बितर करने के लिए लोकल आदमियों को उकसाया था। यही प्रयास कुशाल सिंह दैया, जिनके दादा ने शीश कटा के वहाँ बड़ खालसा मेमोरियल बना था, उनके पोते वहाँ पे वीरेंद्र बड़ खालसा जो किसान संघ के पदाधिकारी हैं, खट्टर के लेफ्ट राइट हैं, उन्होंने भी वहाँ पे इस तरह से पथराव किया और एक गलत घटना को अंजाम देने की कोशिश किया। फैसला यह हुआ कि उनके गाँव के लोगों ने वहाँ पे तंबू लगा दिया ताकि हम आंदोलन की रखवाली करें। आप पे जैसे केस दर्ज हुआ, ऐसे और लोगों को भी जो है वो टारगेट किया जा रहा है क्या? नहीं, सभी बहुत लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मेरे को बताते हैं कि मेरे पर भी मुकदमा बना दिया, लेकिन इस तरह का तो ये पहला केस है कि चरित्र हनन है। ये तो किसी आदमी की इज्जत पर कीचड़ उछाली जा रही है। मैं तो मानहानि का मुकदमा करूंगा, मैं को छोड़ूंगा थोड़ी। पर करेंगे जिसने भी ये किया है मुकदमा, जिसने भी रिपोर्ट लिखाई है। मैं तो डॉक्टर भूरेलाल को मैं 5 बार ले आया यहाँ, मैंने 10 साल मुकदमा लड़ा प्रदूषण का। मेरे को 50-50 लाख लेकर बैठे रहे कि जी मुकदमा मत करो और आप ये पैसे ले लो। मैंने लात मारी, कभी लालच नहीं किया, कभी अपने वसूलों से सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ने मेरे को ये कहा था, बेटा 2 ही चीज़ निभाना है आपको पूरी ज़िंदगी, सच्चाई और ईमानदारी पर रहना, और उस पर मैं रहूँगा चाहे कुछ भी उसका नतीजा आए। मैं इस बात से बिल्कुल विचलित नहीं हूँ। और मैं यहाँ पर जो है ना, एक जज आई थी, हमने उसका भी बहिष्कार किया था। वो देखने आई थी मौका, मैंने कहा ये लिपापोती नहीं चलेगी, या तो आप काम करो, प्रदूषण के खिलाफ हम जी जान से लड़ रहे हैं। और जो एसपी, डीसीपी और डीएम आते थे भूरेलाल जी के साथ, क्योंकि वो ईपीसीए के चेयरमैन थे, उनके साथ सभी महकमे आते थे। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था इन चोरों को जेल भेज दो, क्योंकि ये रिश्वत खाते हैं, पैसे खाते हैं, हम जहर खाते हैं। हम किसी से डरते नहीं, झुकते नहीं, जो सच्चाई है वो हम कहते हैं, भरी सभा में कहने को तैयार हैं। कभी हमने डरने का मन में भी नहीं सोचा है, क्योंकि हम वसूलों की लड़ाई लड़ते हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं और उससे कभी समझौता नहीं करते। और हमें पता है बीजेपी में ये जितने आरएसएस में हैं, एक भी चरित्रवान आदमी नहीं है। आप कोई भी मिसाल दिखा दो, स्वामी दयानंद जैसा हो, विवेकानंद जैसा हो, स्वामी श्रद्धानंद जैसा हो, एक भी आदमी नहीं है इनमें। ये सारे पूंजीपतियों के पैसे में गुलछर्रे उड़ाते हैं, यासी करते हैं। ये गंदे लोग हैं जिन्होंने देश को लूटने का, देश को बेचने का और देश को बर्बाद करने का प्रोग्राम चला रखा है। इसलिए आज ये किसान मजबूर हैं सड़कों पर बैठने के लिए। ये देश बचाने की लड़ाई है, ये हमारे किसान देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गृह मंत्री से मांग करते हैं, अनिल विज जी से, इस मामले की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये प्रॉक्सी कंप्लेंट खड़ा करके एक झूठा मामला इस तरह के चलाए जा रहे हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, नहीं तो किसान इसके लिए सड़कों पे उतरेंगे। ठीक है, तो देखिए ये महावीर सिंह हैं और दिल्ली के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार ये कहती रही कि दिल्ली के किसानों को जो है वो दिक्कत हो रही है, दिल्ली के किसान परेशान हो रहे हैं किसानों के आंदोलन की वजह से। लेकिन इन्होंने ही जो है बीजेपी के नेताओं को बेनकाब करने का काम किया था। बताया था कि स्थानीय लोगों के भेष में जो लोग आ रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, और अब इनके ऊपर जो है वो छेड़खानी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। लेकिन ये अब भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो बीजेपी के लोग थे। और दूसरा कि इस तरह के अगर झूठे मुकदमे दर्ज करके अगर डराने का काम, दबाने का काम किया जाएगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा, और किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। ये यहाँ पर इस बात का दावा कर रहे हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।